हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम अपने चैनल पर आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ नया जिससे कि आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं उन पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिलते हैं। मीन्स जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमें हर साल देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले कि बेटर होगा जो हमारे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हैं हम उन्हें भी एक एक करके विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस की तरह एक सॉल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो 2001 में पेपर हुआ था वो है सामाजिक विज्ञान का, और उसमें कौन सा वाला पार्ट है? ये इतिहास वाला पार्ट है। तो आइए जानते हैं। इतिहास वाले पार्ट में मीन्स जैसे अगर हम देखें तो जो हमारा सोशल साइंस वाला पेपर होता है उसमें टोटल हमारे 4 सेक्शन होते हैं। एक हमारा होगा हिस्ट्री, दूसरा होगा इकोनॉमिक्स, तीसरा होगा ज्योग्राफी एंड फोर्थ पॉलिटिकल। तो टीजीटी वाले जो छात्र होते हैं उन्हें कोई 2 सेक्शन ही अटैम्प्ट करना होते हैं, इतिहास, ज्योग्राफी, या जो भी आप अपनी मर्ज़ी से 2 भी कोई उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, और 2 ही अटैम्प्ट करना होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इतिहास वाला पार्ट हम लेकर आए हैं इस बार, और ऐसे ही और भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दे रखा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति देव की पूजा करते थे। और पशुपति देव की पूजा करने के पीछे क्या रीज़न था, आइए देखते हैं। सैंधव स्थलों से मातृभूमि की उपासना के साथ साथ एक पुरुष देवता की उपासना का भी प्रमाण मिला था, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला था। उसमें पुरुष के दाईं ओर चीता तथा पुरुष के दाईं ओर चीता और हाथी का चित्र था, तथा पुरुष के बाईं ओर गैंडा और भैंसा का चित्र बना हुआ था, और जिनके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण था जिसके 3 मुख थे। मार्शल ने इस देवता को रुद्रशिव से संबोधित किया है। मार्शल जो हमारे अर्थशास्त्री, उन्होंने इसे किस नाम से संबोधित किया है? रुद्रशिव के नाम से संबोधित किया है, जिसका त्रिमुख, पशुपति, महेश्वर आदि भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से पशुपति देव की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। द नेक्स्ट है हमारा कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो मास्टर दा के नाम से जो विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? सूर्यसेन नाम था। द नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। आइए जानते हैं कब हुई थी बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जिसमें कि ज़्यादातर लोग वकील और पत्रकारों ने भाग लिया था। कुल 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। अध्यक्षता उसकी किसने की थी? बोमिश चंद्र बनर्जी ने की थी, और जो संस्थापक थे उसके वो कौन थे? A.O. ह्यूम उसके संस्थापक थे। द नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। आइए जानते हैं डफरिन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपस्थिति, जिसे कि उनके सहयोगी A.O. ह्यूम ने मूर्त रूप दिया था। देन नेक्स्ट है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा ईमो तथा चैम्बर लिविंगस्टन एवं हाइट तथा अन्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया गया था। द नेक्स्ट है
कि भारत के यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है। तो भारत में यूरोपीय व्यापारियों का सही क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज है फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली कब आए थे भारत में? 1498 में। डच कब आए थे? 1605 में। और अंग्रेज़ कब आए थे? 1613 में। तथा लास्ट में फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं। आइए, मीन्स जो इनकी बुक थी, इनकी जो पुस्तक थी यंग इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी बॉल्ब का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। लाला लाजपत राय ने इसमें सेफ्टी बॉल्ब का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना के प्रयासों के अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन का उखाड़ फेंकना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। 1906 में इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीम मुल्ला ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई तथा इसके मुख्य उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना तथा मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा तथा विस्तार करना था। द नेक्स्ट है कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो जो समिति बनाई गई थी उसका नाम क्या था? हंटर कमीशन नाम था। आइए जानते हैं हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन एक हमारी ऐसी समिति थी जिसमें ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 में बनाया। इसमें लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जिसमें 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती का प्रयास किया तथा सभी आरोपियों को हल्का फुल्का दंड विधान किया था। द नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ? तो अगस्त में आरंभ हुआ था। आइए जानते हैं इसकी डेट। इसकी डेट क्या थी? 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाली भारत छोड़ो आंदोलन की अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी, जिसमें कि ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो का भी दिया था। द नेक्स्ट है कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ? तो 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। 1931 में तेज बहादुर स्प्रू तथा जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को स्पष्टता एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जो कि गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट है कि 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या है? तो 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या है? अकबर नाम है। आइए जानते हैं अकबर के बारे में, कैसे ये बैठे राजगद्दी पर 13 वर्ष की उम्र में। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 14 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो के गर्भ से हुआ था। मीन्स जो हमीदा बानो थी वो इनकी माता थी। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर उसे अपने पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली, जिससे कि बैरम खान ने तुरंत ईंटों के चबूतरे पर 14 फरवरी 1956 को अकबर का राज्याभिषेक कराकर भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार अकबर 13 वर्ष तथा 4 माह की अवस्था में राजगद्दी पर आसीन हुए थे। द नेक्स्ट है कि शिवाजी की राजधानी का
क्या नाम था? तो शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर शिवाजी का 1674 में राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। इसके लिए उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान भट्ट विश्वेश्वर भट्ट को बुलाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या है? तो अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या है? इसके 7 मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। आइए जानते हैं अष्टप्रधान के बारे में। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे कि अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। अपने कार्य के लिए वे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनके मंत्रिमंडल की विशेषता यह भी थी कि सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री अर्थात जो 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर शेष सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व भी करना पड़ता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता का क्या नाम है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता का क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की यह हमारा जो गीत के रचयिता बंगाली कवि हैं। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ में इस गीत का वर्णन भी है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार किया गया तथा 1905 की बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बना। द नेक्स्ट है कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1859 में आरंभ हुआ था। आइए जानते हैं नील विद्रोह के बारे में। औपनिवेशिक शासनकाल में अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया था उसमें नील आंदोलन प्रथम तथा सर्वप्रमुख था। वह आंदोलन बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया था। द नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब कैसे बने? 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इसमें जमींदारों के बजाय मध्य वर्ग की प्रधानता दी गई थी और इस संगठन ने प्रसिद्ध सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु जी, कृष्ण जी, इंद्र और ब्रह्मा जी में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो वैदिक देवता कौन नहीं है? कृष्ण जी वैदिक देवता नहीं माने जाते हैं। आइए देखते हैं, जो हम इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि वैदिक देवता हैं, जबकि कृष्ण के नाम उल्लेख किसी भी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में हुआ है। कालांतर में वासुदेव कृष्ण के अनुयायी पांचरात्रिक कहलाए हैं, इसीलिए कृष्ण को वैदिक देवता नहीं माना जाता है। द नेक्स्ट है शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। आइए जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान हुआ करते थे। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम भी पड़ा, जो कि शाक्य मुनि पड़ गया था। द नेक्स्ट है मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने शासन किया था। द नेक्स्ट है गोमतीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गोमतीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। गोमतीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कह शकों को हराया था तथा क्षत्रियों के दर्प को चूर किया था।
द नेक्स्ट है बाबर एवं राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा दे रखा है, कौन सा युद्ध हुआ था। तो कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। देन नेक्स्ट है फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आइए जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहन भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। पाटलिपुत्र से ही उसने अपनी वापसी यात्रा आरंभ की और अपनी पूरी यात्रा के विवरण में कहीं भी सम्राट का नामोल्लेखित नहीं किया है। द नेक्स्ट है चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था, बाघ। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। यह संगम युग का एक प्रमुख राजवंश था जो तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेलारू नदियों के मध्य स्थित था। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मल्लूर थी जो बाद में क्रमशः उरैयूर व तंजावुर बनी। द नेक्स्ट है आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया, सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो आइए जानते हैं कब करवाया। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने पर व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। उसने वहां पर बादलगढ़ का किला भी बनवाया था तथा 1506 में आगरा को उसने अपनी राजधानी भी बनाया। द नेक्स्ट है अजंता की प्राचीनतम चित्र का काल क्या है। तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व इसका काल है। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा का क्या नाम है, एलोरा। तो आइए जानते हैं एलोरा के बारे में। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ी को काटकर अनेक गुफाएं बनाई गई हैं जो बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा से 17 गुफा मंदिर प्राप्त होते हैं जिनमें से अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों के काल में बने हैं। इनमें कैलाश मंदिर भी सर्वोत्तम है। देन नेक्स्ट है उत्तर चरित के लेखक थे। उत्तर चरित के लेखक कौन थे, भवभूति। भागवत धर्म के संस्थापक थे श्री कृष्ण। द नेक्स्ट अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं। तो अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं, गिरनार में पाए गए हैं। आइए जानते हैं गिरनार में गुजरात प्रांत के कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ियाँ हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जो हमारा प्रेजेंट में अभी जो हमारा गुजरात है उसके कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप में गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहीं के रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिलते हैं। 1822 में कर्नल टाउन ने इस लेखों का पता लगाया था। जो अशोक का शिलालेख 2 भागों में है जिनके बीच में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खिंची हुई है। पहले 5 लेख बाईं ओर तथा 7 दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए हैं तथा तीसरा लेख नीचे जिसके दाईं ओर 14वां लेख है। गिरनार लेख अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित अवस्था में है। द नेक्स्ट है कि कौन सा सम्राट कुशल संगीतज्ञ भी माना गया था। तो कौन सा सम्राट माना गया था, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त। आइए जानते हैं इनके बारे में। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। अपने कुछ सिक्कों पर वह वीणा बजाते हुए भी चित्रित किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि गांधर्व विद्या से प्रवीणता के कारण उसने देवताओं के स्वामी इंद्र के आचार्य तुम्बुक, नारद आदि को भी लज्जित कर दिया था। द नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो नागार्जुन उसके प्रतिपादक थे। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। द नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित की जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित की जाती थी, सिलखड़ी से। 36 नंबर का क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता का काल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल कितना है? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता का काल है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। द नेक्स्ट है 38, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में किसका चित्र पाया गया? तो किसका चित्र पाया गया? शेर का चित्र पाया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में यह स्थित है। द नेक्स्ट है वेदों का संकलन किस ऋषि ने किया था? तो वेदों का संकलन किस ऋषि ने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इसका संकलन किया था। तो इस तरह से ये हमारी टोटल 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर फ़ायदा ले सकें। और हम इसी तरह से और भी आपको प्रैक्टिस पेपर और सॉल्यूशन पेपर प्रोवाइड करते रहेंगे विद व्याख्या। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।